आप अपनी वी रैम को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो, माने वीडियो रैम ग्राफिक्स को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो। और इसे इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपकी जो एफपीएस है, आपका जो पीसी का परफॉर्मेंस है वो इनहेंस होगा, आपका एफपीएस भी बूस्ट होगा। आप कोई भी विंडोज यूज कर रहे हो, विंडोज 10, विंडोज 11, तब भी आप इस प्रोसेस को आप अपने विंडोज में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिस्टम में कौन सा ग्राफिक्स लगा हुआ है, तो आपको सबसे पहले वो चेक करना है कि इंटेल का ग्राफिक्स लगा हुआ है या एनवीडिया ग्राफिक्स लगा हुआ है या एएमडी का ग्राफिक्स लगा हुआ है। आपको सबसे पहले उसे चेक करना है और अपने जो वीडियो रैम है, जो ना वी रैम जो है, उसके साइज को आपको यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। आपको अपने विंडोज के सेटिंग्स वाले सिस्टम में आपको यहाँ पे चले जाना है, मैंने अपने सिस्टम में चले जाना है, सिस्टम प्रॉपर्टीज में। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एडवांस डिस्प्ले सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिस्प्ले एडेप्टर प्रॉपर्टीज फॉर डिस्प्ले 1, आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको इंटेल एचडी ग्राफिक्स आपको यहाँ लिखा हुआ शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा जो ग्राफिक्स है वो इंटेल का है, जैसे यहाँ पे मेरे सिस्टम में जो ग्राफिक्स है वो इंटेल का है। अगर आपका यहाँ पे एएमडी का रहता है या एनवीडिया का रहता है, वो भी आपको यहाँ पे ही शो हो जाएगा कि आपका एनवीडिया का है या एएमडी का है। तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन सा ग्राफिक्स है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका वीडियो मेमोरी साइज कितना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा लिखा हुआ, और आपको इसका साइज भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 512 MB यहाँ पे इसका साइज है। टोटल जो साइज आपका वी रैम का वो आपका यहाँ पे ये है। अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे अपने साइज को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके सिस्टम के रिलेटेड जो भी वीडियो रैम का आपको जो साइज आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब आपको इसको कैंसिल करना है और आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको उसी वीडियो मेमोरी के साइज को आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है, मैंने वी रैम को आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रेज एडिट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टाइप करने के साथ ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। आप चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रजिस्ट्री एडिटर भी आप यहाँ पे टाइप करके आप इसे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ये ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन एच की लोकल मशीन का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक की को आप फाइंड आउट करना है, मतलब एक फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जिस भी कंपनी का आपका ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे इंटेल का है, तो आपको यहाँ पे इंटेल के रिलेटेड आपको यहाँ पे मैंने उस की को फाइंड आउट करना है, मैंने उस फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर आपका एएमडी का रहता है तो आप एएमडी के रिलेटेड फाइंड आउट कीजिएगा। अगर आपका एनवीडिया का रहता है तो आप यहाँ पे एनवीडिया के रिलेटेड ही आप यहाँ पे फाइंड आउट कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंटेल के रिलेटेड यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि मेरा ग्राफिक्स इंटेल का है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। हाँ, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको इंटेल्स का आपको यहाँ पे की दिख रहा होगा, मेरी ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसे अब यहाँ पे इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे आपका पहले से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहले से आपका GMM का फाइल यहाँ पे क्रिएटेड है कि नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना है। मैंने इंटेल वाले की के अंदर, मैंने इंटेल वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे जितने भी फोल्डर, जितनी भी की है, आप जो भी कहिए, की कहिए या फोल्डर कहिए, तो आप यहाँ पे उस फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है GMM के नेम से। अगर बाय द वे यहाँ पे GMM के नेम से यहाँ पे फोल्डर नहीं है तो आपको उसे आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो क्रिएट किस तरह करना है, आपको इंटेल वाले फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको न्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे की का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक न्यू की यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे GMM आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल GMM यहाँ पे टाइप करता हूँ, देन एंटर। अगर बाय द वे आपका GMM नेम से अगर आपका फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो ये फोल्डर आपके यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, एरर शो हो जाएगा, ऑलरेडी क्रिएटेड का यानी एरर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा किसी भी तरह का एरर नहीं शो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो फोल्डर क्रिएटेड नहीं था पहले से। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, मैंने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसके राइट साइड में आ जाना है। राइट साइड में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक डिफॉल्ट रजिस्ट्री फाइल आपको यहाँ पे शो होगा, जो डिफॉल्ट रजिस्ट्री फाइल है यहाँ पे, जैसे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्री फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, डीवर्ड रजिस्ट्री फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उसे क्रिएट करने का आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू का ऑप्शन होगा, न्यू वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे डीवर्ड 32 बिट वैल्यू का आपको यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और मेरे यहाँ पे डीवर्ड फाइल, रजिस्ट्री डीवर्ड फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे उसे रीनेम करना है। तो रीनेम में आपको यहाँ पे टाइप करना है डेडिकेटेड सेगमेंट साइज। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डेडिकेटेड सेगमेंट साइज,
जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ डेडिकेटेड सेगमेंट साइज, और यहाँ पे जो मेरा जो मैं यहाँ पे नेम टाइप किया हूँ, यहाँ पे कैमल केस नोटेशन में टाइप किया हूँ। कैमल केस नोटेशन का मतलब ये है कि जो डेडिकेटेड का जो पहला जो अक्षर है यहाँ पे डी है, सेगमेंट का जो है वो कैपिटल एस है, और साइज का जो है वो कैपिटल एस है, बाकी का जो है यहाँ पे स्मॉल लेटर में है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसी तरह आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, देन इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे मॉडिफाई करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई का ऑप्शन शो होगा तो आपको मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वैल्यू डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू टाइप करना है। अगर बाय द वे आपका 4 GB रैम है तो आप यहाँ पे 512 MB आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा, मैंने 512 वैल्यू आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा। अगर बाय द वे आपका 6 GB रैम रहता है तो आप यहाँ पे 1024 MB आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैंने आपको अपने रैम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइप करना है कि आपके सिस्टम में कितनी GB का रैम लगा हुआ है। आप सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में भी आप जाकर चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से चेक करना है। आपको दिस पीसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो इंस्टॉल्ड रैम है वो 6 GB है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इसी तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे अपने रैम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1024, देन यहाँ पे मैं अभी से ओके कर देता हूँ, और जो मेरा वीडियो जो रैम है, मैंने वी रैम जो है यहाँ पे वी रैम ग्राफिक्स जो है वो मेरा 1024 MB यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जो पहले मेरा जितना साइज था 512 MB जो मेरा साइज था पहले, जैसे आप वहाँ पे नोट डाउन किए होंगे, तो अब मेरा वहाँ पे हो जाएगा मैंने 1024 MB वहाँ पे हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है, वीडियो से रिलेटेड परफॉर्मेंस है, वी रैम से रिलेटेड परफॉर्मेंस, वो आपका इंक्रीज होगा। परफॉर्मेंस गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको इन्हांस देखने को मिलेगा, FPS वगैरह भी इंक्रीज होता है। तो आपको इस तरह से चेंजेस कर लेना है। चेंजेस करने के बाद फिर आपको एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूँ, रीस्टार्ट कर लेना है। तो रीस्टार्ट तो अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, जैसे मुझे आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आपको करना क्या है, जैसे रीस्टार्ट हो गया है, रीस्टार्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेना है। अगर बाय द वे अगर आपका ग्राफिक्स जो है, ग्राफिक्स ड्राइवर जो है, अगर वो आपका आउटडेटेड रहता है तो आपको यहाँ पे अपने ग्राफिक्स को यहाँ पे अपडेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे चेक करना है कि अपडेटेड है कि नहीं। अगर बाय द वे अपडेटेड नहीं रहता है तो आप वहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट कैसे करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पे अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एडाप्टर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। मैंने डिस्प्ले एडाप्टर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो ग्राफिक्स है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इसी के ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी ड्राइवर को आप अपडेट कर रहे हो, ग्राफिक्स ड्राइवर का क्यों ना अपडेट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा कि इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है कि नहीं, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने ग्राफिक्स को अपडेट कीजिएगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो आपका मैंने अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाय द वे आपका जो ड्राइवर है वो आउटडेटेड होगा। तो यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। जो बेस्ट ड्राइवर है, मैंने अपडेटेड ड्राइवर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पे लिखा हुआ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो इसी तरह आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है अपने ग्राफिक्स ड्राइवर को भी। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।